हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आइए हम लोग, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। एन एनएमएस परीक्षा होती है, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा है, जिसके एक पोर्शन है मैट, जिसमें एक पोर्शन आता है 90 नंबर का प्रश्न रहता है, जिसे हम मैट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके टॉपिक्स के में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके टॉपिक्स में भी आज हमने कॉमन सा चैप्टर उठाया है, जो एक संख्या श्रेणी, एक सीरीज बनती हुई है। उस संख्या श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। मैं आपको बता दूं कि ये संख्या श्रेणी आपको विभिन्न एग्जाम में आती है, जैसे कि एनएमएमएस में तो आनी ही है, यहाँ तो आनी ही है, और इस परीक्षा में ये श्रेणी 3 नंबर से 10 नंबर के बीच में प्रत्येक वर्ष आ रही है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 90 नंबर में से अगर कभी 10 नंबर ये कवर कर रहा है तो काफी बड़ा पोर्शन ये कवर कर रही है ये श्रेणी। आज हम लोग उसी श्रेणी के बारे में बात करेंगे। ये श्रेणी आपको मैं साथ में ये भी बता दूं, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं और उसके लिए कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां भी ये श्रेणी आती है। मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां भी ये श्रेणी आती है। और अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां भी ये श्रेणी आएगी। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये सीरीज आती है। साथ में पैट या जो भी ऐसे आपके पेपर होते हैं जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, अगर रीजनिंग वहां आना है तो ये सीरीज जरूर आती है। तो हम लोग ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और उसी के बारे में देखेंगे। देखिए, एनएमएमएस में जो प्रश्न आता है, उसके लिए जो निर्देश दिया जाता है, वो निर्देश इस प्रकार से होता है। आपको मिल जाएगा प्रश्न निर्देश, आपके पेपर में लिखा होगा इस प्रकार से प्रश्न निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है, जिसमें एक पद लुप्त या गायब है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद नीचे दिए गए 4 विकल्पों संख्या में से एक है, वह संख्या है। अब हमें उन 4 विकल्पों में से उचित विकल्प ढूंढना होता है। आइए हम लोग कुछ प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सीरीज के प्रश्न आए तो उन्हें सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग इस पे देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न है हमारे बीच में, यह आया हुआ है। ये सीरीज में पहले के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। आप देखते हैं, 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, 46 है और फिर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो हमें जैसे ही कोई ऐसा सीरीज का क्वेश्चन मिलता है, हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ये इस नंबर से ये नंबर किस तरह से आया होगा। आइए हम देखते हैं और पता करते हैं। तो 1 से 4 आने का मतलब है कि यहाँ 3 ऐड किया गया है, हमने 3 ऐड लिख लिया। और 4 से 10 आने का मतलब है 6 ऐड किया गया है, हमने लिख लिया। 10 से 22 आने का मतलब है प्लस 12 ऐड किया गया है। और 22 से 46 आने का मतलब है 24 ऐड किया गया है। अब आप देखिए, ऊपर जो लिखे हुए वर्ड हैं, ये हमें साफ बता देंगे कि अगला नंबर हमारा क्या हो सकता है। देखिए, सब में पहले 3 जोड़ा है, 3 का दुगना कर दिया, 6 जोड़ा है, फिर उसका दुगना कर दिया, 12 जोड़ा गया है, फिर उसका दुगना कर दिया गया है और 24 जोड़ा गया है। यानी इस बार 24 का दुगना करने वाले हैं, यानी 48 ऐड करना पड़ेगा। 46 में 48 आप ऐड करेंगे तो आपको 94 आएगा, यानी ये 94 वाला ऑप्शन सही है। हम लोग इसे टिक करेंगे। है ना आसान? ऐसे ही आसान लगेगा आपको अगर आप अच्छे से इस सीरीज को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि 10 नंबर आपका निश्चित रूप से सिक्योर हो जाएगा इस एनएमएमएस परीक्षा में। आइए देखते हैं फिर से दूसरा प्रश्न है। 6 है, 13, 25, 51, 101, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 6 से 13 बन गया होगा। आइए हम इसे देखते हैं। तो 6 से 13 बनने में सबसे पहले तो अगर हम ऊपर वाला लॉजिक लगाएं तो वहां पे क्या होता कि 6 में 7 जोड़ देते तो हमें 13 मिल जाता, लेकिन फिर 13 में 12 जोड़ा गया है तब 25 आ रहा है।
तो कोई रिश्ता बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं एक दूसरा तरीका हम लोग लगा के देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो हमने जब इसे देखा तो गुणे 2 + 1। अब यहां देखिए क्या हुआ है, 13 दूनी 26 होना चाहिए था, तब तो गुणे 2 होता, लेकिन 26 में से 1 कम है, यानी गुणे 2 और -1 हो गया। फिर देखते हैं 25 दूना 50 + 1, यानी गुणे 2 + 1। 51 दूना 102 होना चाहिए था, बट गुणे 2 -1। अब देखिए एक बार मल्टीप्लाई 2 का हुआ है, फिर +1 किया गया है, फिर मल्टीप्लाई 2 का हुआ है और -1 किया गया, मल्टीप्लाई 2 का +1, मल्टीप्लाई 2 का -1। इसका दैट मीन्स अगला जो नंबर आएगा ऊपर वाली सीरीज ही काउंट कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 + 1। 101 का दुगना हो जाएगा 202 और +1 कर देंगे, यानी 203। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 4, 27, 16, 125, 36, इस तरह से हमें कुछ लिखा है, हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 से 27 के बीच का कोई रिलेशन तो हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। फिर 27 के बाद 16 आ गया, वहां भी कोई रिश्ता ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर ऐसा कोई हमें रिश्ता नहीं बनता है तो हम लोग संभावनाएं देखते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती है। तो यहां पे हम जैसे ही संभावना देखने आएंगे तो देखिए आप एक बार देख पा रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से कि ये 2 का स्क्वायर है। क्लियर है। फिर देखिए ये 27 है, ये 3 का क्यूब है। क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर देखिए 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। 125 है, ये 5 का क्यूब है। 36 है, 6 का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम देखें तो एक बार 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, यानी सम वाले पे वो स्क्वायर ले रहा है और विषम वाले नंबर पे वो क्यूब ले रहा है। इसका मतलब ये जो क्रम चलता रहा 2, 3, 4, 5, 6, तो अगला क्रम आएगा 7 का। अगला क्रम आएगा 7 का। और क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ये क्यूब आएगा। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, इस बार क्यूब आना चाहिए। और 7 का क्यूब होता है 343। मैं आपको ये भी बताते चलूं, ये जो आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 2016 के पेपर में आए हुए हैं। इस तरह से इतने आसान से प्रश्न। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया गया है 3, 15, 35, 63, 99, देन क्वेश्चन मार्क। 3, 15, 35, 63, 99, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमें पता लगाना है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे, जैसे ही देखते हैं 3 और 15 हमें लगता है कि इनका मल्टीप्लाई हुआ होगा। 3 × 5 = 15 हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई हुआ हो तो फिर यहां भी कोई रिश्ता बनना चाहिए था। 15 × 3 = 45 भी नहीं हो पा रहा, 15 × 5 = 75 भी नहीं हो पा रहा। यहाँ कोई रिश्ता बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और 35 और 63 में भी इस तरह से कोई रिश्ता बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या हुआ होगा, आइए फिर और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। हम एक चीज और यहां नोट कर रहे हैं। अब देखिए हम इसमें क्या और रिलेशन ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। आइए देखें इसे। 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम है, हमने वही लिख दिया है। इसको देखते हैं 4 का स्क्वायर -1, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या? 4 × 4 = 16 में से 1 कम यानी 15। इसको देखते हैं 6 का स्क्वायर -1, 6 × 36, 36 में से 1 कम 35। इसको देखते हैं 8 का स्क्वायर -1, 8 × 8 = 64, 64 में से 1 कम यानी 63। इसको देखते हैं 10 का स्क्वायर, 10 × 100 -1 यानी 99। अब देखिए यहां पे अब हम देखेंगे कि यानी स्क्वायर वाली कुछ सीरीज चल रही है और उसमें से एक घट जा रहा है, एक घटाया जा रहा है। तो
पहले 2 का स्क्वायर चला, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, सम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद क्या आएगा 12। आप सभी लोग जान रहे हैं। तो यानी जो यहां सीरीज बनेगी वो बननी चाहिए 12 का स्क्वायर -1, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 में से एक कम कर देंगे तो 143, ये है हमारा सही आंसर। आप देखिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 7, 15, 31, 63, 127, देन क्वेश्चन मार्क 7, 15, 31, 63, 127। अब यहां भी देखते हैं हम, ये स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन बनता हुआ भी नहीं दिख रहा है इनके बीच में। यहां भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं नजर आ रहा है। फिर इसमें क्या हुआ होगा, देखिए 7 दूनी 14 होता है लेकिन एक ज्यादा है, यानी गुणे 2 + 1। 15 दूनी 30 होता है लेकिन एक ज्यादा हो रहा है, यानी गुणे 2 + 1। 31 दूनी 62 होता है लेकिन एक ज्यादा हो रहा है, गुणे 2 + 1। 63 दूना 126 हो जाएगा लेकिन एक ज्यादा हो रहा है, गुणे 2 + 1। तो जब हम यही सीरीज चलती आ रही है, गुणे 2 + 1, गुणे 2 + 1, गुणे 2 + 1, गुणे 2 + 1, यहां भी वही हो गया 127। 127 का दुगना करेंगे हम तो 100 का दुगना हो गया 200, 27 का हो गया 54, यानी 254 होना चाहिए, लेकिन +1 हो रहा है, यानी एक अधिक 254 से एक अधिक 255। ये देखिए सही आंसर हमारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? बिल्कुल आसान। आइए आप देखते हैं छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न पे हम आते हैं, यहां पे है 1, 2, 6, 24, 120, देन क्वेश्चन मार्क, यानी कोई सीरीज बन रही है, हमें वही पहचानना कि कौन सी सीरीज बन रही है और अगला स्टेप क्या होगा। तो 1 दूना 2 होता है, यानी गुणे 2। 2 तिहाई 6 होता है, गुणे 3। 6 चौका 24 होता है, गुणे 4। 24 पंचे 120 होता है, गुणे 5। आप देख लीजिए आप खुद, गुणे 2, गुणे 3, गुणे 4, गुणे 5, यानी अगला होना चाहिए गुणे 6, गुणे 6। अब जैसे ही इसका 6 से गुणा करेंगे आएगा 720। ये आंसर। ये क्वेश्चन हम आपको बताते चले कि ये क्वेश्चन 2017 में आए हुए। 2017 में ये देखिए दोस्तों, ये है आपका 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में एक सीरीज दी गई है जिसमें लिखा गया है 2, 6, 12, 20, देन क्वेश्चन मार्क, फिर 42, 2, 6, 12, 20, 42। अब इसमें हमें रिलेशन पता लगाना है कि इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है, किस तरह से यह आया होगा। तो हम देखते हैं इसमें कुछ ऐसा, सबसे पहले हम इसे प्लस या माइनस करने वाला ही जो होता है, जब हमें नहीं समझ में आए कुछ तो हमें सबसे पहले वही करना है। यहाँ कोई स्क्वायर रूट तो बन नहीं रहा है, कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने से भी 12 रहा है कि 12 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए तो 20 आए, कोई संबंध तो बन नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ घटाव वाला देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 2 + 2 में 4 जोड़ दिए 6 आ गया, 6 में 6 जोड़ दो भाई 12 आ गया, 12 में 8 जोड़ दो भाई 20 आ गया। ये देखिए 4, 6, 8, यानी क्रम चलता आ रहा है। तो 8 में अब इस बार हमें 10 जोड़ना होगा, 10 जोड़ते हैं। 20 में 10 जोड़ दिया तो 30 आना चाहिए। अगर यहाँ 30 आएगा तो 30 में हमें 12 जोड़ना पड़ेगा। 4, 6, 8, 10, 12। अब 12 जोड़िए, 30 में 12 जोड़ देंगे 42, यानी मेरा ऑप्शन 30 सही होना चाहिए। ये 30 सही हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 41, 31, क्वेश्चन मार्क, 17, 11, 5। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन आया है, ये यहाँ आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए हम देख पा रहे हैं, बड़े आसानी से हम देख रहे हैं कि एक क्रम सा कुछ है। यहाँ पे एक
सारी संख्याएं जो लिखी गई है ये एक अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। अभाज्य संख्याओं का क्रम देखिए, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। ये एक क्रम है अभाज्य संख्याओं का। अरे हमें अभाज्य संख्याएं हम लोगों को पता है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती जो खुद और एक को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को हम देखें तो यहां पहले, अब ये दोनों मिटा देते हैं, ये दोनों मेरे काम के नहीं है, सीरीज के पहले के हैं। इसके बाद से देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले 5 है, फिर 7 नहीं लिखा गया है, 11 लिखा गया है, फिर उसके बाद 13 नहीं लिखा गया है, 17 लिखा गया है, फिर इसका मतलब है 19 नहीं लिखा जाएगा, 23 होना चाहिए यहां पे, फिर 23 के बाद 29 नहीं लिखा जाएगा और 31 होना चाहिए। है, बिल्कुल है सही। फिर 31 के बाद अगला आता है 37, फिर आएगा 41, फिर 37 नहीं लिखा गया है और 41 लिखा गया है, यानी 23 वाला ऑप्शन हमारा सही है। कोई दिक्कत समस्या? कोई नहीं। ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? 3, 7, 15, 31, 63। दोस्तों ये प्रश्न अभी हम लोग ऐसे ही प्रश्न पे थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए थे। ये प्रश्न कुछ आप कह सकते हैं कि रिपीट किया हुआ टाइप का प्रश्न है। ये कुछ हद तक रिपीटेड प्रश्न है। आइए देखते हैं किस प्रकार। देखिए 3 है, ये 7 है, 15 है, फिर 31 है, फिर 63 है ना, यानी गुणे 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 से ज्यादा 7 हो रहा है एक, फिर 7 दूनी गुणे 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी गुणे 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 प्लस 1, फिर 31 दूना 62 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1। अब 63 आ गया, 63 दूना 126 प्लस 1 127। ये ऑप्शन मेरे सही है। ये प्रश्न आपको 2018 में आए हुए हैं। हम लोगों ने 16 के प्रश्न कर लिए, 2017 के प्रश्न कर लिए, 2018 के प्रश्न कर लिए हैं। सीरीज से संबंधित अन्य प्रश्न अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा।